शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार होता है वह बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के स्वरूप में कहा जाता है। ऐसी शास्त्र प्रमाणिक मान्यता मिलती है कि जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री रामचंद्र जी के साथ जो है ब्राह्मण देवता के रूप में जब उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया था, उनका रामचंद्र जी से मिलन हुआ था, वह ज्येष्ठ माह का मंगलवार ही था। तो इस बारे में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन को आपको उपयोगी बनाना है। रोग, दोष, संकट, पीड़ा और हमेशा ही परिवार में खुशियां प्राप्त करने के लिए यह सरल सा कार्य जरूर से करना है। आप जानते होंगे हनुमान जी महाराज इस कलयुग में चमत्कारी देवता हैं और प्रत्यक्ष स्वरूप में आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। वह महादेव के 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाते हैं। एक दूसरी कहानी के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी महाराज ने भीम का जो है घमंड चूर किया था। इस बारे में अन्य कहानियां भी मिलती है, जिस बारे में अगर बताने चले तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। उपाय कैसे कब करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को यह उपाय अपने मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, जैसे कि शास्त्रों में मांगलिक दोष होता है तो विवाह की बहुत अधिक दिक्कत आती है और मंगल ग्रह जो है मंगलवार से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन का रंग लाल रंग का माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को बतलाते हुए चलो, मांगलिक दोष अधिक होता है और साथ ही मंगल ग्रह क्रूर अवस्था में भी अगर कुंडली में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, पिता से कम बनती है, साथ के साथ दुर्व्यसन और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ स्वभाव, मन विपरीत होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। रक्त संबंधी रोग भी मंगल ग्रह की जो है विकृत अवस्था के कारण होते हैं, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर कहा जाए तो आप सभी जो है इस दिन लाल रंग का कोशिश करें, वस्त्र धारण करें। महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं, मस्तक पर लाल रंग का चंदन या सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वह धारण करें। और आवश्यक रूप से आपको उपाय के स्वरूप में जो करना है वह इस तरह से है कि आप सभी को आवश्यक रूप से लाल चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। तत्पश्चात आप सभी को उपाय के स्वरूप में लाल कच्चा सूत लेना है, अर्थात मंगल ग्रह से संबंध रखता है लाल रंग का धागा, तो वही आपको लेना है। और आप सभी को उपाय किस तरह से करना है सुनिएगा। आप सभी को 108 लौंग ले लेने हैं। लौंग आपने देखा होगा रोग, संकट, पीड़ा का निदान करते हैं, पर हमेशा खुशियां बरकरार रखते हैं। आप यह उपाय अपने विवाह की बाधा को दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए और जीवन में क्रोध इत्यादि बहुत होता है, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, या ट्रांसफर के लिए, सभी कार्यों के लिए, अपना मकान, ऋण मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है इस उपाय को आप किसी भी कार्य की सिद्धि और हर एक कार्य में आपकी जो अड़चन आ रही है, यह साधारण सरल तरीके से, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है परंतु आप भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यह उपाय आप हनुमान जी के मंदिर में करें, सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को एक कच्चा सूत जो लाल रंग का ओम वस्त्रम समर्पयामि करके हम भगवान जी को समर्पित करते हैं ना, कलावा अपने हाथ में धारण करते हैं, वही कलावा आपको ले लेना है। आप एक स्थान पर बैठ जाएं। तत्पश्चात आप सभी जो है प्रभु का स्मरण करें जितना संभव हो सके। आप हनुमान जी के सरल से नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं या कोई भी आपको साधारण सरल तरीके से जो हनुमान जी का आपको मंत्र आता है उसका स्मरण करें। आपको लाल धागा ले लेना है, इतना बड़ा धागा लेना है कि हनुमान जी के गले में आप इसे धारण करवा सकें। ठीक है जी। अब आप सभी को तुलसी के पत्ते लेने हैं। आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या तुलसी हनुमान जी को समर्पित होती है? तो इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जब एक बार की बात है, माता सीता ने रसोई बनाई थी, तब जो है उनका हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था, तो मात्र एक तुलसी का पत्ता माता सीता ने हनुमान जी के भोजन में रख दिया और उन्हें ऐसी तृप्ति प्राप्त हुई जो अद्भुत थी। उस दिन से शास्त्रों में कहा जाता है हनुमान जी जो है अगर उन्हें भोग के स्वरूप में तुलसी का पत्ता समर्पित किया जाता है तो वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई विशेष तिथि नहीं है जब तुलसी का पत्ता ना तोड़ा जाए, तो आपको तुलसी का पत्ता तोड़ लेना है। तुलसी के पत्ते की कोई संख्या निर्धारित नहीं है, आप कितनी रखना चाहते हैं, 11, 21, 51 जितनी आपके पास है उतने तुलसी के पत्ते आप सभी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। अब आप सभी को लौंग लेने हैं। लौंग यह नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे से खंडित इत्यादि लिए जाए, परिपूर्ण अवस्था में आपको लौंग ले लेना है। लौंग कितनी लेनी है? 108 आपको लौंग लेना है और अपने पास रख लेना है पूजा के स्थान पर। अब आप सभी को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, हनुमान जी का ध्यान स्मरण करते हुए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को उस लाल धागे में सबसे पहले एक लौंग बांधना है। उसके बाद आप तुलसी का पत्ता बांधिएगा। ठीक है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, सुई इसमें प्रयोग में नहीं होगी, सिर्फ आपको इसे बांधना है। ठीक है जी।
बांधेंगे कैसे आप जानते होंगे, तुलसी का पत्ता थोड़ा जड़ से तोड़ेंगे तो आप उसकी पत्ती में इसे बांध सकते हैं। साथ ही लौंग को भी बड़ी आसानी से बांधा जा सकता है। इस तरह से आपको धीरे 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 108 लौंग जो है उसमें बांध लेने हैं, लाल धागे में बांधना है और बीच बीच में तुलसी का पत्ता भी बांध लेना है। अब आप सभी को चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, बच्चे अपने लिए स्वयं कर सकते हैं ट्रांसफ़र। लंबे समय से आपको जो है कहीं पदोन्नति नहीं हो रही है, कुल मिलाकर हर एक कार्य की सिद्धि हो सकती है। आप सभी को इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। साथ के साथ आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाना है। हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल भी प्रिय है, सरसों का भी प्रिय है, घी भी प्रिय है और तिल का तेल भी। मेरे हनुमान जी महाराज बहुत ही सरल देवता है, उन्हें सरल से मंत्र स्मरण से प्रसन्न किया जा सकता है और हमेशा ही खुशियाँ बरकरार रखने का कार्य करते हैं। तो कोई सा भी तेल है आपके पास, गोल बत्ती उसमें रखिए और उसमें जो है आप चाहे तो लौंग का जोड़ा डालें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से हनुमान जी के मंदिर में लेकर चले जाएं और सबसे पहले उनके चरणों में आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक ही लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप सभी अगर चाहें तो उनके लिए भोग प्रसाद, जैसे कि इस दिन केला समर्पित करना, गुड़ चना उनके चरणों में धन्यवाद समर्पित करने के लिए, मतलब कहने का अर्थ है आप उनके चरणों में समर्पित करें। इच्छा आपकी है, भोग लगाना बहुत आवश्यक है। मंदिर गए हैं, ज़्यादा रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, 5-10 रुपये का भी जो है जैसा है जिस स्वरूप में उन्हें आप सभी समर्पित करें। गोल बत्ती का घी का दीपक लगा दें। तत्पश्चात जो आपने सुंदर अपने हाथों से माला बना रखी है ना लौंग और तुलसी के पत्तों की, अपनी मनोकामना कहकर लाल धागे में रखनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है, मैंने आपका कारण पहले ही बता दिया है। आपको अपने सुंदर भाव से अपनी सुंदर मनोकामना कहते हुए जीवन में जो परेशानी है और जो मनोकामना है वह कहते हुए मन ही मन आप कह दीजिए। मंदिर में अगर पुजारी विराजमान है कि हनुमान जी के गले में धारण करवा दीजिए, नहीं तो आप सभी अगर पुरुष जन हैं तो स्वयं ही हनुमान जी के गले में धारण करवा दीजिए। यह कोई कही गई मनगढ़ंत बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है जिनका अद्भुत वर्णन शास्त्र में कहा गया है। तो कोशिश करें इस दिव्य बुढ़वा मंगलवार क्षेत्र के अनुसार, बोली के अनुसार अलग अलग नाम से कहा जाता है। हिंदी में बड़ा मंगलवार के स्वरूप में इसे कहा गया है, जो कि ज्येष्ठ माह में पड़ता है। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। देखिए जी, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं और साथ के साथ कोई इससे किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान नहीं है। यह भगवान जी की सेवा है जिसे आप सभी को करने का प्रयत्न करना है। जीवन में स्वतः ही आप बदलाव आते हुए देखेंगे और अपने आप में अद्भुत ही जीवन में बदलाव आ रहा है। खुशियों और बरकत हमेशा बनी हुई है। आप करेंगे तो इसका परिवार पूरा सुख प्राप्त करेगा। आज अभी के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको विस्तार से पूर्ण रूप से बतला पाऊँ। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। कमेंट्स में आप सभी भी आवश्यक रूप से जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए मिलते हैं। जितना संभव हो आप सभी इस दिन हनुमान जी की आराधना करें, महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे।